मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के कोटखाई सीएचसी का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कोटखाई में उप न्यायाधीश न्यायालय, उप मंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान प्रिलिमिनरी से संबंधित और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने के साथ साथ ITI प्रगति नगर में डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा सोलर टेक्नीशियन के नए ट्रेंड शुरू करने की घोषणा की। डेयरी क्षेत्र से हिमाचल के लोगों के जीवन में आ रही संपन्नता और प्रसन्नता। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 55 रुपए प्रति लीटर किया है। कभी कोई सोच सकता था जो पशुपालक है कि गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 30 रुपए द्वारा खरीदा जाता था वो आज 45 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध 55 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। मैं रामपुर गया, रामपुर की महिलाओं से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सही में इन लोगों ने दूध के व्यवसाय से अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। रोडू गया, कहा कि यहाँ 5,000 की क्षमता 20,000 की क्षमता कीजिए। प्रदेश सरकार ने जिला शिमला को 25 करोड़ 67 लाख रुपए के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की दी सौगात। दत्तनगर में स्थापित संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोए के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। जिला कांगड़ा के डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा है अत्याधुनिक मिल्क प्लांट, जिसके लिए दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। डेयरी क्षेत्र का कर के विकास, किसानों की आय को बढ़ाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सफल हो रहे प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उन्होंने खलटू नाले और चमशू नाले पर पुल निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपए और टिक्कर बस स्टैंड के लिए 3 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। सीएम विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि 250 करोड़ की लागत से छेला और घाट कुमारी हट सड़क को डबल लेन किया जाएगा। उन्होंने इस सड़क की DPR तैयार करने के निर्देश भी जारी किए। चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमारे पास हौसला भी बड़ा था। बाग का सेब बगीचों में पड़ा हुआ था, छोटे छोटे लिंक रोड टूटे हुए थे। 15 दिन के अंदर अगर वो सेब मंडियों में ना पहुंचता तो वो बगीचों में सड़ जाता। हमने युद्ध स्तर पर ये जिम्मा उठाया और जुब्बल कोटखाई जो सेब के रूप में एक पहचान बना चुका है, 28 करोड़ रुपया हमने उस 3 महीने में सड़कों को खोलने के लिए दिया। जो किसान और बागवान होता है उसकी एक आशा, एक उम्मीद होती है कि साल में हमारी एक फसल होगी, ये फसल किसी ना किसी तरह से सब्जी मंडी में पहुंचे। मैं खुद किसान का बेटा हूं, एक कर्मचारी का बेटा हूं। हमारी माताजी तो आज भी खेत में काम करते हैं। मैं दर्द भी जानता हूं, आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। यूनिवर्सल कार्टन की बात चलती थी कि यूनिवर्सल कार्टन लागू करे कि नहीं लागू करे। मेरी माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य रोहित जी से बात हुई, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा सेब उत्पादक वाले आप हैं, आप मुझे एडवाइस दीजिए कि क्या हमें यूनिवर्सल कार्टन लागू करना चाहिए या ना। इन्होंने कहा कि हम अपने किसानों का जो सेब है उस पेटी में कोई किलो के हिसाब से गिनती नहीं करते। किसी पेटी में 28 किलो सेब होता है, किसी में 24 किलो सेब होता है, किसी में 26 किलो सेब होता है। अगर उस सेब का मूल्य पेटी के हिसाब से निर्धारित किया गया तो भी आपको निश्चित मूल्य नहीं मिलता। जब इन्होंने मुझे फार्मूला समझाया, हमने यूनिवर्सल कार्टन को लागू किया।